बहुत गहरी सच्चाई है, उसे बताने आई हूँ। मेरे जीवन की गहरी सच्चाई? हाँ करण। और खुद मुझे ना पता हो? हाँ करण, तुम्हें नहीं पता है तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे जीवन की वो क्या सच्चाई है। सुनना चाहोगे? हाँ। तो सुनो। जिसे आप अपने मुख से बार बार महारानी कुंती कह रहे हो ना। हाँ। हाँ, हाँ मैं महारानी कुंती हूँ, लेकिन महारानी कुंती होने के साथ साथ बेटा करण, पांचों पांडवों की माँ भी हो, ये भी अच्छी तरह से भली भांति जानता हूँ। और पांचों पांडवों की माँ होने के साथ साथ बेटा करण, इस पूरे राजकाज की मालिक हो, ये भी अच्छी तरह से जानता है। और सारे राजकाज की मालिक होने के साथ साथ, हाँ। अरे उन पांचों पांडवों की माँ होने के साथ साथ, हाँ। मैं तुम्हारी भी माँ लगती हूँ करण, मैं तुम्हारी भी माँ लगती हूँ। हे मेरे लाल, मुझे महारानी कुंती मत कहो, मुझे एक बार माँ कह के बोलो करण, केवल एक बार माँ। अगर महारानी कुंती को महारानी कुंती ना कहूँ, अगर राजमाता कुंती को राजमाता कुंती ना कहूँ तो क्या कहूँ? माँ का नाम नहीं लेते हैं करण, मैं तेरी माँ हूँ। कौन माँ और किसकी माँ? मेरा कोई ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि उस आसमान ने घेर दिया, जिस धरती ने पाड़ लिया, इससे बड़ा मेरा कोई परिचय। तुम्हें जितना तुम्हारा परिचय पता है तुम बताओ। अच्छा। और जो तुम्हें नहीं पता वो मैं बताऊंगी। सवाल करिए। सवाल करो, सुन मेरी बात। जवाब मेरे। अच्छा, कैसे? हाथ जोड़ प्रणाम करे तुझे ये राधा सुत दानी। हेरे माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी। हाथ जोड़ प्रणाम करे तुझे ये राधा सुतदानी। मुझे माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है। जब मुझे कुंती कहते हो, राजमाता कुंती कहते हो, तो मुझे बहुत दुख होता है करण। अरे एक बार माँ बोल ना करण। नहीं। मैं तेरी माँ हूँ करण। कैसे मानूं कि तुम मेरी माँ है? मैं बताऊं? लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहे हैं। कहिए। मैं मामूली सूत पुत्र। नहीं नहीं, ना 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 ना। ए मैं मामूली सूत पुत्र तने कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना। हाँ? सूत पुत्र ना। हाँ? सूत पुत्र ना, सूरज सुत तुम्हारा माँ बेटे का नाता है। सूत पुत्र ना, सूरज सुत माँ बेटे का नाता। क्यों हमदर्दी दिखा रही रे, क्यों हमदर्दी दिखा रही, यो भेद समझना आता। दिल पे भारी, हाँ? दिल पे भारी चोट लगी, मेरा फटा कालजा जाता रे। दिल पे भारी चोट लगी, मेरा फटा कालजा जाता। ओ सरनीचा क्यों कर रखा, सरनीचा क्यों कर रखा, हाँ, सरनीचा क्यों कर रखा। तू तो पांडु की महारानी। माता कह के, नहीं। माता कह के, नहीं। माता कह के बोले लाडले, खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले, खटके से तेरी वाणी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। जब मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, हाँ।
तो पागल पिता का भी तो मुझे पता होगा। नहीं, तुम नहीं जानती कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन है? अच्छी तरह से पता है। बताइयो जरा। सुनो, बताओ। पिता अकीरत, ए पिता अकीरत है मेरे, ए पिता अकीरत है मेरे, राधे ने गोद खिलाया। राधाना, राधाना, राधाना तू कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया रे। राधाना तू कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया। यानी कि तूने मुझे पेट फाड़ करके जन्म दिया है। हाँ करण, तो फिर एक बात और बता दे मुझे, सवाल अगर तूने मुझे जन्म दिया है तो आज कुछ नहीं छुपाऊंगी करण। तूने मुझे जन्म दिया है, 9 महीने अपने गर्भ में रख के पेट फाड़ करके जन्म दिया है। हाँ फिर एक बात बता, पूछिए। क्या तेरी छाती फटी नहीं, क्या तेरी छाती फटी नहीं, तने कैसे मैं ठुकराया। कुआरी ने, सुनियो रे, कुआरी ने, कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। तेरे जैसी आज तलक ना, ये तेरे जैसी आज तलक ना, तेरे जैसी आज तलक ना, मन देखी बेटे खानी। माता कह के, माता कह के, माता कह के बोले लाडला कैसा तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडला कैसा तेरी वाणी। पिता तुल्य हैं बाबूजियों ने सुबह से काफी ढेर सारा प्यार पुरस्कार इनाम दान दिया है। फिर से 100 रुपए देकर के सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। और आइए तीसरी कड़ी के माध्यम से महारानी कुंती। और कुछ पूछना चाहते हो करण? पूछो, जो पूछोगे सबके सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। अगर तूने मुझे जन्म दिया है हाँ करण, और तू यदि मेरी माँ है, हाँ करण, तो मेरे जीवन से जुड़ी हुई मुझे वो सच्चाई बता जो तूने बरसों से अपने हृदय के अंदर दफन कर रखी है। मैं ही तेरी माँ हूँ, नहीं। केवल यही सच्चाई है। तो फिर वो कहानी मुझे बता कि कैसे कैसे तो तूने मुझे जन्म दिया और कैसे कैसे मैं तुम्हारी कोख में आया, और अगर तुमने मुझे जन्म दिया है तो इतने सालों से फिर तूने मुझे भटकता हुआ कहाँ छोड़ दिया। हे करण, हाँ सच्चाई जानना चाहते हो? हाँ तो सच्चाई सुनो। बता। मुझे गलत मत समझना करण, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हें जन्म दिया उस समय मेरे कुंवारेपन की अवस्था थी। अच्छा, मेरा विवाह नहीं हुआ था करण। और कैसे मैं तेरी माँ हूँ, कैसे तू मेरी कोख में आया? मेरी बात सुनो कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। अच्छा, कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। हाँ। और वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। रे उस मंत्र पे विश्वास करा ना, हाँ। न्यू सूरज पे अजमाया था, और ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुआरी ने जाया था। अरे ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। एक समय का जिक्र है, हाँ। दुर्वासा ऋषि आए थे, उनकी मैंने बहुत सेवा करी। उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे एक मंत्र दिया, कहा कि बेटी हे कुंते, अगर तुम इस मंत्र का जाप करोगी सूर्य उदय को साक्षी मानकर, तो इस मंत्र में इतनी ताकत है कि उसी वक्त तुम्हारी कोख में एक पुत्र आ जाएगा। इतना कहते ही गुरु वो तो चले गए। मैंने सोचा विश्वामित्र जी ने कह तो दिया है, हाँ। कहीं मंत्रों से पुत्र पैदा होते होंगे। फिर क्या किया? मुझसे रुका नहीं गया। उनके जाते ही मैंने उस मंत्र का
जाप किया। हे करण, उसी क्षण उसी वक्त तू मेरी कोख में आ गया। और जब मुझे इस बात का पता लगा तो हाय राम, अरे दुनिया वालों को मैं क्या जवाब दूंगी कि तू मंत्रों से पैदा हुआ है। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता करण, लेकिन माँ हूँ, माँ का हृदय बहुत नरम होता है। दुनिया से छुपाकर मैंने तुझे 9 महीना अपने गर्भ में रखा, अपने खून से सींचा, तुझे पेट फाड़कर जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के बाद मुझसे एक गलती हो गई करण। कैसी गलती? तुझे जन्म देने के बाद मैंने तुझे एक संदूक में बंद कर दिया। अच्छा। और गंगे मैया के पास ले गई। हाँ। गंगे मैया से विनती करी कि हे गंगे, तेरे अर्पण करती अपना सुत प्यारा में। क्या? हे गंगे, तेरे अर्पण करती अपना सुत प्यारा में। हाँ। और इतनी कह संदूक छोड़ दिया कुंती ने धारा में। कुंती ने धारा में तुझे गंगे मैया के हवाले करके आ गई। तू बच गया तो तेरा नसीब है करण। और देखो, तू बच भी गया है और आज मेरे सामने खड़ा है करण। कि सुन के भारी चोट लगी हो पापन, अरे सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई? सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई? अरे जा मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की माँ बन। नहीं करण, मैं केवल तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। मेरे साथ चल करण। माता वाला बता जगत में तेने कौन सा फर्ज निभाया? नहीं निभाया। अरे माता वाला बता जगत में तेने कौन सा फर्ज निभाया? और बेटे को लिया छाती से तेरे कितना दूध पिलाया? अरे लोगो, मुंह चूमिया ना प्यार करे और ना कदे लाड लडाया। तने दे के जन्म मारने खातर में गंगा बीच लिया एक सुधरने कार्ड। अरे लिया एक सुधरने कार्ड, मेरे पे उस हर की नरम निगाह बन गई। अरे मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की। मुझे माफ कर दे करण। अगर उस दिन तेरी कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी तो शायद आज भी तेरी कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो इतने वर्षों के बाद आई। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मतलब कारण इस रिश्ते ने, आज मतलब कारण इस रिश्ते ने याद दिलावन आई। अपने दिल के, सुनिए रे। अपने दिल के, हाँ। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। तू मनाने नहीं आई है, तू पता है क्या करने आई है? क्या करने आई हूँ? तू मेरे दिल पे चीरा देख कर नमक लगावन आई। पांचों पांडव, सुनियो। पांचों पांडव, हाँ। पांचों पांडव भाई तेरे न्यू समझावन आई। पांचों पांडव भाई तेरे न्यू समझावन आई। मांग लिए क्या चाहिए तने, ये मांग लिए क्या चाहिए तने, तू खोल बता दे सारी। माता कह के, बस माता कह के बोल लाडले, उनके से तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले, उनके से तेरी वाणी। ओए होए, इतना तो मैं भी जानता हूं कि इस करण के पास में जो सूर्य उदय होने से पहले कोई आता है तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। और यह भी वादा है कि इस करण के दरवाजे से जो भी कुछ मांगने के इच्छुक यहाँ पर आया और करण यदि देने लायक है तो मेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल, नहीं। क्योंकि मैंने सुना है कि कल के युद्ध में तुझे उस दुर्योधन ने सेनापति बना दिया है और तू हमारे साथ रहेगा, अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध करेगा तो हमारी जीत ही होगी करण। नहीं, हार नहीं हो सकती। मैं नहीं जा सकता। मेरा भाई है तो वो दुर्योधन है। नहीं जा सकता मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है तो वो दुर्योधन है। तो ठीक है करण, अगर तूने सोच ही लिया है हाँ। तो मैं अब इससे आगे और कुछ नहीं कहूंगी। जो तेरा मन करे तो वो कर। अभी अभी तूने कहा कि जो सूर्य उदय होने से पहले करण के पास आता है, करण खाली हाथों नहीं लौटा। हाँ, मैंने ठीक कहा।
तो क्या मुझे भी कुछ मिलेगा करण? इतने वर्षों के बाद देखो साहब, जिसने 9 महीना पेट में रखा हो, पेट फाड़ के जमया हो, और आज उसी से कुछ ना कुछ मांगने के लिए आई है। क्या तू मुझे देगा? तो ये है तेरा असली चेहरा। नहीं। मने आज तलक अपने दर्द, कान खोले, मने आज तलक अपने दर्द कोई खाली ना लौटाया। भीख घाल दे, क्या? भीख घाल दे, हाँ। भीख घाल दे, चोली में मने यो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे, चोली में मने यो पल्ला फैलाया। जो तू मांगेगी मैं वो दे दूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। क्या नहीं करेगा? क्या मांगना चाहती है? मैं क्या मांगना चाहती हूँ? हाँ। मैं केवल इतना मांगना चाहती हूँ करण, हाँ? जो गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण तेरे पास है, हाँ, हाँ। जिन 5 बाणों के ऊपर तूने एक एक मेरे 5 पांडवों का नाम लिख रखा है, हाँ। ला ला वही बाणों को मेरी झोली के अंदर डाल दे करण। मेरे मेरे बेटों की जान बख्श दे करण, जान बख्श दे। वाह और कुछ नहीं चाहिए। वाह महारानी, वाह। एक माँ की ममता इतनी भी गिर सकती है, ये मुझे जीवन में नहीं पता था। कि इतने दिन के बाद मेरे से दान मांगने आई है, तू इतने दिन के बाद मेरे से दान मांगने आई है, और जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। कितने बेटे हैं तेरे? मेरे हाँ। 6 बेटे हैं मेरे। अरे जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और महारानी कुंती बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, करण की जान मांगने आई है। भीख घाल दे। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल और उठ रहा है। करो। तो सवाल तने आज करे के? वो सवाल जो सवाल सजनों दादा ने बोल भी के रखा है कि पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो करण पाट गया न्यारा। हाँ। उस पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो करण पाट गया न्यारा। कैरवा में रहने लग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपद ने रचा स्वयंवर, उड़े देश जुड़ा था सारा। हर लोगों बेटा कहने थे वो डायन नाटकी न्यू रह गया करण कवारा। जिस समय राजा द्रौपद ने अपनी पुत्री का, द्रौपदी का स्वयंवर रखा, सभी राजा महाराजा वहां पर आए थे। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई कढ़ाई में देकर के उस मछली की आंख को मीन दे, उस मीन को मीन सके। लेकिन महारानी कुंती, हाँ करण, मैं भी वहां पर मौजूद था। मैं जानती हूँ। राजा द्रौपद ने उठ करके चिल्ला करके ये कहा, क्या धरती पर सूरवीर पैदा क्षत्रिय होने बंद हो गए? क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है इन राजा महाराजाओं में जो मेरी बेटी की स्वयंवर की शर्त को निभा सके? दादा भीष्म, द्रोणाचार्य, तमाम राजा महाराजा वहां पर चुप थे। तेरे 5 पांडव भी उड़े बैठे थे। लेकिन ये बात मेरे से सुन करके रहा नहीं गया। मैंने अपने धनुष के ऊपर तीर को चढ़ाया, मैंने अपने धनुष के ऊपर तीर को चढ़ाया और आगे की तरफ कदम को बढ़ाया, और जैसे ही उस मीन को बीनना चाहा, महारानी कुंती, हाँ। मेरे सामने वह द्रौपदी आ गई। और वह द्रौपदी आकर के न्यू बोली, क्या बोली? कि ओ मीन को बीनने वाले, मैं तेरे साथ में शादी कर लूंगी। हाँ। कि मीन को बीनने वाले, मैं तेरे साथ में शादी कर लूंगी। इस बाण को थाम बता पहले। अरे फिर बीनिए मीन, मुझे माँ बाप का नाम बता। अगर तू उस समय उठ करके, क्योंकि तू भी वहीं बड़े थी, उठ करके ये कह देते कि मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है, मेरी बहुत तो बड़ी, ना तो द्रौपदी उस अर्जुन के साथ में ब्याही जाती, और ना आज ये 2 परिवारों का नाश हो। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी करण। तो फिर एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ हाँ। कि जा, कल तेरे अर्जुन से मेरा आमना सामना होने वाला है। जानती हूँ। कि माता तेरे दूध को कभी आए ना आँच। अरे माता तेरे दूध को कभी आए ना आँच। चाहे करण मरे, चाहे तेरा अर्जुन मरे, तेरे पुत्र रहेंगे 5। लड़ते लड़ते यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो फिर भी तेरे 5 के 5 हैं। अगर लड़ते लड़ते तेरा अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गया तो ये कर्ण वादा करता है कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ करके तेरे 5 पांडवों मां करके मिल जाऊंगा। धन्यवाद करण। पर एक काम अभी नहीं करूंगा मैं। क्या नहीं करेगा?
दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, दुर्योधन का मैं साथ न छोड़ूं, चाहे मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की हाँ। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहया। कलम में उठा हरे राम फैसले, गजराज बहू जी 100 रुपये दिए। कलम उठा हरे राम फैसले, कलम उठा हरे राम फैसले, लिख दे धर्म कहानी। माता कह के बोले लाडले, हट के सा तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले, हट के सा तेरी वाणी। ना हमारा कोई दास रहा, ना हमारा कोई दास रहा, और ना कोई मारी दास रही